मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं चावड़ा इकबाल श्री एएस पटेल प्राथमिक शाला द्वारा चल रहे ऑनलाइन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले तास में कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का अध्ययन किया था। उसमें हमने लाल बहादुर शास्त्री किसान आंदोलन में जुड़े उसके बारे में चर्चा की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो निरंतर कार्य करते रहे। उन 12 वर्ष दौरान उन्होंने 7 बार जेल जाने गए थे। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर देश आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। ठीक है, यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। अब हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे रहे हुए थे, वही दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में भी जन सेवा कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव के कारण उन्होंने सन 1936 में किसान की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी पूरी लगन के साथ उन्होंने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी का उन्मूलन पर विशेष जोर दिया था। उन्मूलन यानी कि जड़ मूल से ख़त्म कर देना। जो जमींदारी थी, ज़्यादा जमींदारी थी, उसको विशेष रूप से उन्होंने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद के 6 वर्ष तक इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव में भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित कराया गया। इनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इनके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया में अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापक सभा के लिए निर्वाचित किए गए। निर्वाचित करना यानी कि चुनना, तो उनको इसके लिए चयनित किया गया था। सही मायने में यही से शास्त्री जी ने संसदीय जीवन की शुरुआत की। यहाँ से ही वो संसदीय सभ्य बने, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। कि श्री इंदिरा गांधी जी ने उनको गुरु माना था। किसको? लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक गुरु माना था। और राजनीति पर उनकी इतनी गहरी पकड़ थी कि इंदिरा गांधी को उनको गुरु माना। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार के में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गृह मंत्री बनाया गया। बाद में वे पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। कि सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार में उनको भिन्न भिन्न पदों पर चयनित किया गया। बाद में उत्तर प्रदेश में वो गृह मंत्री बन गए और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध करने पर उन्होंने केंद्र में गए, केंद्रीय के सभ्य बने।
केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण कार्यालयों में मंत्री पद संभाला। परीक्षा में पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री ने केंद्र में कौन कौन से जो मंत्रालय है वो कौन कौन सा मंत्रालय संभाला था, मंत्री पद संभाला था, तो परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को में वो मंत्री पद पर रहे थे। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी अपनी जिस प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी साधारण थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक रहे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही थी, साथ साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था कि शास्त्री जी जो थे वो भिन्न पदों पर आयुक्त रहे। केंद्र में परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का मंत्री पद उन्होंने संभाला था। उसके बाद कहे तो उन्होंने जो प्रशंसनीय का दक्षता का माना होता है निपुणता, ठीक है, उन्होंने उनकी जो निपुणता अपने कार्य में निपुणता बताई थी वो बहुत ही प्रमाणभूत थी। उनके लिए वो जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो जनता के शासक नहीं मंत्री जनता के सेवक बनकर उन्होंने ये कार्य किया था और इसी के कारण वो अपने मंत्रियों में भी लोकप्रिय नहीं बल्कि सारे देश में लोकप्रिय बन गए थे। और इसी के कारण जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो वड़ा प्रधान का पद है उनको प्राप्त हुआ था। और 19 महीने के छोटे समय काल में भी उन्होंने बहुत सारी सफलता जो है वो प्राप्त कर ली थी। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और उन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी थी कि उन्होंने अधिकार से भी ज़्यादा अपने जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को तरहीज दी थी। कि विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर तरहीज शब्द आया तो तरहीज शब्द का अर्थ होता है प्राधान्य या फिर अग्रिमता। उन्होंने अपने जो अधिकार थे अधिकारों से भी ज़्यादा किसके ऊपर जोर दिया था तो अपने कर्तव्यों पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्र को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इसे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। और हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों
के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज भी याद रखना बहुत जरूरी है। कि विद्यार्थी मित्रों, 1964 में 19 दिसंबर 1964 के अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री जी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल जो कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले आप क्या है कि प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं और आपको संविधान के द्वारा प्रदत्त का माना होता है दिया हुआ, ठीक है। तो संविधान के द्वारा दिए हुए कुछ अधिकार देते हैं संविधान द्वारा हमारा भारत देश नागरिकता का, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्यों का भी बोझ रहता है कि जैसे आपको अधिकार दिए गए हैं और अधिकार के सामने आपके कर्तव्य भी है और उस कर्तव्य को हमें संभालना चाहिए। देश प्रजातांत्रिक है, आपको अधिकार दिए गए हैं, आपको निजी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग व्यवस्थित समाज बनाने के लिए करना चाहिए और स्वेच्छा से लगाए हुए प्रतिबंध के तहत होना चाहिए कि जो भी हमारे संविधान ने हमें जो प्रतिबंधित किया है उसे हमें संभाल कर आगे कार्य करना चाहिए। और अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो है शास्त्री जी ने छात्रों को वहाँ पर कही थी। इसके ऊपर से हमें शास्त्री जी की देशभक्ति के बारे में पता चलता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दार्थ लिखना है और आपको PDF भेज दी जाएगी। इसके ऊपर से आपको स्वाध्याय के प्रश्न भी लिख लेना है। आगे की जो इकाई है 2 है वो आपको अगले तास में पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।